आदाब, बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने याद किया। मेरी जो इब्तदा हुई, थिएटर की इब्तदा हुई, तो वहाँ एक्टिंग के साथ लिखते भी थे, डायरेक्शन भी देते थे। ओके। फिर जब रेडियो पाकिस्तान में गया तो वहाँ सदाकार के साथ साथ प्रोडक्शंस भी किए, रेडियो आर्टिस्ट था, रेडियो प्लेस प्रोड्यूस किए, लिखे। तो मुझे ज़्यादा मज़ा जो है वो डायरेक्शन में आता था। एक्टर महदूद है अपने किरदार तक, उसके बाद छोटी सी खिड़की है जिसमें से वो खुद को देख रहा होता है। डायरेक्टर के पास 360 डिग्रीज, हर तरफ उसकी निगाह है, हर चीज़ पे उसकी नज़र है, और अपनी सोच के हिसाब से अपने मिजाज के हिसाब से वो एक चीज़ बना सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। माना था किरण कहानी का तो बिल्कुल ओवरवेलमिंग एक लोगों की तरफ से चाहत मिली, तारीफ मिली, सारी सताइश मिली। वक्त मेरे सीनियर दोस्त थे काजी वाजिद मरहूम और महमूद अली साहब, वो तो नाराज़ होते थे, क्या पागल बना एक्शन करो, क्या डायरेक्शन करो, कैमरे के पीछे कौन देखेगा तुम्हें। मैंने कहा कोई मुझे ना देखे, मेरा काम देखेंगे। तो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट डायरेक्शन की तरफ था। कोई सीरियल हिट हो गया, कैरेक्टर लोगों को पसंद आ गया, तो मैं और मोहसिन साहब कभी बाजार जा रहे होते थे, किसी रेस्टोरेंट में होते थे, लोग आके मुझसे ऑटोग्राफ लेते थे। मैं बड़ा झेंपता था उनके, यार ही इज़ द पर्सन, ये बैठा है। बुला के उनको कहता था इनसे मिले, मैं इनकी वजह से हूँ, जो मुझसे काम करवाया इन्होंने काम करवाया, तो मैं बुलाता था उनसे। नहीं, उस वक्त नहीं था, उस वक्त नहीं था। लेकिन फिर वो सिचुएशन वाइस वर्सा हो गई। When I became director, मेरे कैरेक्टर्स हिट हो जाते थे, लोग आके उनसे ऑटोग्राफ लेके थे, मैं कॉर्नर में खड़ा रहता था। इस तरह से तो मोहसिन साहब क्या फील कर रहे थे, इस वक्त मैं वही फील कर रहा हूँ। नहीं, रिग्रेट नहीं हुआ, एक खुशी होती है कि आपके बनाए हुए कैरेक्टर मकबूल हो गए। एग्जैक्ट। इट्स माई मदर इंस्टीट्यूशन। हैदराबाद में कॉलेज में मैं फंक्शंस में होस्टिंग करता था, तो मुमताज़ मिर्ज़ा साहब आए हुए थे वहाँ पर, रेडियो के बड़े जयद प्रोड्यूसर राइटर थे। उन्होंने कहा कि मियाँ कल आके मुझे रेडियो पे मिलो, मैं तुम्हारा ऑडिशन दूंगा, यू हैव गॉट अ गुड वॉइस, या खाम खुद को ज़ाया कर रहे हो, साल में 2-3 फंक्शन होते होंगे कॉलेज के, तो वहाँ आ जाओ। मैं वहाँ गया तो आप पास थे ऑडिशन, और तीसरे दिन प्रोग्राम मिल गया स्कूल ब्रॉडकास्ट का, जो फिर वीकली मुझे मिलता था। वो तो 62-63 का ज़माना था। 65 में इंडिया पाकिस्तान वॉर लग गई, ट्रांसमिशंस का ड्यूरेशन बढ़ गया, दे वांटेड अनाउंसर्स। अब वॉर टाइम में जनरल ऑडिशन के लिए कैसे कॉल किया जाए, कैसे भरोसा किया जाए लोगों पर। तो वहाँ हसन ज़की काज़मी साहब मरहूम थे, उन्होंने कहा भाई जो लड़के इस वक्त हमारे दूसरे प्रोग्राम्स में काम कर रहे हैं उनको री ऑडिशन करें, उनमें से अनाउंसर्स निकालें। तो इस तरह मेरा ऑडिशन हुआ ना, आई स्टार्टेड द ट्रांसमिशन अनाउंसमेंट्स। वॉर टाइम के अनाउंसमेंट का वो फिर जज्बा ही अलग होता था, सारा करना होता है, क्योंकि आई नो द रिजल्ट कि गुस्सा करने से आपका काम खराब होगा, अच्छा नहीं होगा। आर्टिस्ट कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा, आर्टिस्ट जब कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा तो आपका तो प्रोग्राम बैठ जाएगा। इन चीज़ों का अलग रखें। अब्दुल करीम बलू साहब से और अमीर इमाम साहब से एक जो सीखा था कि एक मसला क्रिएट हो गया ना, अब उससे तहकीक करने बैठ जाएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। फॉरगेट इट, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप सोचो कि इसका अल्टरनेट क्या है, क्या करना है, तो पहले सॉल्यूशन की तरफ आए, तो ताकि आपका काम हो जाए। बाद में हो सकता है कि बुला के साथियों को, भाई ये क्यों हुआ था, कैसा हुआ था, आइंदा ये नहीं होना चाहिए। नाम था पाछा ही पढ़ लाओ, साय और बाजगश्त। ये नहीं, अकेला आदमी तो उस हवाले से कहा जाता है कि उसमें मैं अकेला एक्टर, कोई मुझे क्यों देने वाला नहीं था। एक हफ्ता स्क्रिप्ट रिहर्सल आपकी, जो पॉजेज, स्ट्रेसेस सारे उसमें तय किए जाते थे। और दूसरी खुशी की बात मेरे लिए होती
कि मैं कंसेप्ट लेवल से लेकर राइटर के साथ अटैच था। जैसे वो लिखते जाते थे मैं बैठ के डिस्कस भी करता जाता था, सारा कुछ करके कंप्लीट हुआ तो पूरा ड्रामा मेरे जहन में बैठा हुआ था। उसके बावजूद 6-7 स्क्रिप्ट रिहर्सल्स राइटर और डायरेक्टर के साथ बैठ के की, फिर ड्राई रिहर्सल्स। जब इसे स्टूडियो में आए सुबह तो उस वक्त 8 बजे काम शुरू हो जाता था, तो वी वेंट फॉर द कैमरा रिहर्सल्स। कैमरा रिहर्सल करके फिर वो दिखाई जाती थी, पूरा देखो रिकॉर्ड भी हो जाती थी। तो पूरा 25 मिनट का ड्रामा जो उसकी पूरी कैमरा रिहर्सल पर दिखाई जाती थी, एक्टर को, कैमरामैन को, सबको, म्यूजिक वाले को, कहाँ म्यूजिक मैंने अप कर दिया, कहाँ डायलॉग दब गए, उसको सारी चीज़ें एक साथ होती एक साथ हो रही थी, होती थी, इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक सारा। तो उसके बाद तकरीबन 12 बजे तक हमने कुछ 5-6 कैमरा रिहर्सल्स की। उसके बाद बलोच साहब ने कहा कि नाउ इट्स अ चैलेंज, मैं रिकॉर्ड करूंगा और इसमें कोई टेक नहीं, रीटेक नहीं होना चाहिए। जरा हमने कहा चले ठीक है बिस्मिल्लाह। तो स्टार्ट किया, 1 टेक वाज ओके टेक विद ऑल साउंड इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक। पूरा ड्रामा एक पूरा ड्रामा एक पहले बन दिया था, इसी स्टूडियो को हुआ था। और इट वाज 1972। 1972। गुड टाइम्स, गुड टाइम। वो जो रिहर्सल के बाद प्रोग्राम बनते थे उनका फ्लेवर अलग होता था। नहीं उसके बाद क्या दिगरगू हालात हो जाएं कि आज का दिन भी अच्छा लगने लगे क्या ये पुराने वक्त की जो आपकी आसानियां होती हैं ना, वो हमेशा नहीं रहती। जो डिवोशन होता है, डेडिकेशन होता है काम की तरफ, वो नहीं होता। जब मर्सनरी की तरह आप काम करेंगे एज अ प्रोफेशनल, कहाँ जी ये करना, आज बताएं जी क्या सीन है, मेरा डायलॉग क्या है, फिर वो बारीकी नहीं आती काम में। जब घर पे बैठ के आप स्क्रिप्ट को स्टडी करें, पढ़ें, याद करके ड्रामा न करें, समझ के करें। रटना नहीं है डायलॉग। नहीं, बिंग एक्टर में कभी दूसरे एक्टर को एक्टिंग करके नहीं दिखाता था कि इस तरह चाहिए मुझे। अच्छा। मैं उसे समझाता था, एक्सप्लेन करता था कि इस तरह से ये फीलिंग्स लाओ, इस तरह के एक्सप्रेशंस लाओ, ठीक। अब उस सेम सिचुएशन में आपके एक्सप्रेशंस अलग होंगे, इनके अलग होंगे, इनके अलग होंगे, डिफरेंट फ्लेवर होगा। सब जो है वो आपको कॉपी करेंगे तो मजा नहीं आएगा सारा। होता है हाँ, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, यहाँ तक कि अब पहले तो इन कैमराओं पे कैमरामैन ही को फोकस देखना होता था, टिल्टिंग, पैनिंग, जूम इन, जूम आउट। अब रिसेंटली मैंने एक कमर्शियल किया, उसमें मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि मैं पहली बार देख रहा था कि फोकस पुलर अलग बैठा हुआ था। जी 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 जी। कैमरामैन यहाँ बैठा हुआ है, वो शॉट्स ले रहा है, उसको बता रहा है कि नहीं जरा देर कर दी फोकस करने में। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, मुझे समझाएं तो। तो पता चला अब ये सारा रिमोट के थ्रू हो रहा है सारा जी। ये है, लेकिन स्पिरिचुअली हम आगे नहीं जाएंगे। वाह वाह वाह, हम नहीं गए आगे, वो जज्बा आगे नहीं गया, जिन्हें हमें बहुत पीछे छोड़ गया। वेरी ट्रू। बजाय इसके हम टेक्नोलॉजी को बीट करते, टेक्नोलॉजी हमें बीट कर गई है। बड़ी बड़ा बारीक काम है ड्रामा, डायरेक्शन, एक्टिंग। इसको टाइम नहीं दे पा रहे, जो बंद होंगे। टेक्नोलॉजी बदल गई, माँ पा बा ये लफ्ज आएंगे। और लकीली हमारे पास उर्दू में 2 साउंड्स और हमें हैं मुयस्सर, एक भा एक फा, भाई और फूल। वेस्टर्न में अगर हमने जो जर्मनी के प्लेस इंग्लिश में डब करते थे तो महदूद होते थे हम,
माँ पाबा। यहाँ जब उर्दू में डब किए माँ बाप बाबा जो पाँच इंग्लिश मूवी थी जिना द मूवी, जी जी उसको जब मैंने डब किया था तो उसके लिपसिंग डायलॉग्स भी मैंने खुद लिखे थे। पहले तो उनके डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि मैं 15 दिन में मुझे मन का नहीं, ले जाइए किसी और से जी, करवाइए। तो मतलब बहुत जुड़ रहा है, वो लगे कि होंठ जुड़ रहा है, जहां होंठ आए वही साउंड है। ठीक है जी। तो एक बार वो एक चैनल ने मुझे बुलाया कि जी हमारे बच्चों को आके जरा एक लेक्चर दें। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा भाई नौजवानों, एक जुमला दे रहा हूँ, बड़ा आम सा है, हर फिल्म में हर ड्रामे में आता है, इसे उर्दू में आप कैसे करेंगे? कर लेते। हाँ एग्जैक्टली, दिल चाहता है कि उसी तरह मैं वन मैन प्ले दोबारा करूं। वन मैन पे। पहले 25 मिनट का किया था, 50 मिनट का करने को दिल चाह रहा है। जब तक टाइम नहीं देंगे तो वो फूल नहीं खिलेंगे। अब आपका कंटेंट क्या है? डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट। कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, मैन ऑन द स्क्रीन फॉर 1 आवर, और उस किरदार की मूवमेंट क्या है, वेरिएशंस क्या है, क्या क्या कर रहा है। तो उसमें एक आई हैव एन आइडिया इन माई माइंड कि कोई राइटर मुझे मिले मैं जिसे समझा सकूं कि इस तरह की चीज़ बनानी है। अच्छा, नहीं तो आप तो खुद भी लिखते। नो नेवर। बल्कि अक्सर ऐसे मौक़ों पे मुझे बड़ा इत्मीनान और खुशी होती है। आई मेड अ राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। तो थैंक्स टू सेठी अंकल जिन्होंने मुझे ये मशवरा दिया। आई लव यू। मैं तुम्हें नहीं, तुझे, तुझका काम उसी को साझे। के 3 मरहले ट्रेनिंग ली इसकी। चाइना का मेथड भी वहाँ बीजिंग में मैंने सीखा। इसमें 3 मरहले होते हैं। एक स्क्रिप्ट का जो ट्रांसक्रिप्शन होती है, जो जैसा है वो आपने लिखवा लिया, ठीक है। फिर उस कम्स द फाइनल मैट के आपने लिप सिंक डायलॉग लिखने हैं। लिप सिंक डायलॉग्स कि जहाँ होंठ, अगर मैं लिखूंगा तो फिर उसमें एक्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट नहीं करूंगा, वो दूसरे के हवाले करना। वाह, चाहता हूं तुझे, चाहता हूँ मेरा डालते होते हैं इस तरह, लेकिन उनका भी एक होता को पहले बता दिया होता तो चलो ठीक है, उस तरह मैं तो कभी आप इमोशंस के हिसाब से बताओ इसका क्या तरह, इसको डब कैसे करोगे? मोहब्बत नहीं चलेगा, 2 बार होंठ बंद हो। मोहब्बत के मामले में आदमी बड़ा सेंसिटिव हो जाता है। यार यहाँ मेरा लफ्ज क्यों बदला, ये क्यों बदल दिया, वो बड़ा जज्बाती हो जाता है राइटर। तो आपने लिखा है, डायरेक्टर के हवाले करें, वो काम करें। तो राइट, बहुत मुश्किल सवाल है। एक मेरे दोस्त हैं, वो मेरे हत्थे नहीं चढ़ रहे। बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, मोहम्मद अहमद साहब। अरे वाह, तो इस तरह से वो मैंने कि इसको रिवर्स कर ले। अच्छा, अपना आईक्यू यूज करें, रिवर्स कर ले। वो कैसे? उनसे दूर ही रहना, उनसे दूर ही रहना। हाँ, माल का राइटर है भाई। उनका 1-2 लिखा हुआ प्ले भी मैंने यहाँ पीटीवी से किया, तो उनकी तहरीर में खासा डेप्थ महसूस हुआ, पर लुत्फ आया है। तुमसे प्यार करो, प्यार में भी होंठ मिल रहे हैं। चाहता हूँ तुम्हें, एग्जैक्टली। तो आई एम सॉरी टू पॉइंट आउट कि इस वक्त जो भी राइटर्स आए हैं उनके बैकग्राउंड में लिटरेचर नहीं है। पहले जो राइटर्स आए थे उनके बैकग्राउंड में लिटरेचर था। वो शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, नॉवेलिस्ट थे। नहीं तो पढ़ा था उन्होंने, खुद नहीं लिखा था बाहर कहीं, पढ़ा जरूर था। तो फिर जब तहरीर की तरफ आएंगे तो फिर बड़ा खूबसूरत लिखेंगे। तो इस वक्त भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं जी। अब बुरा नहीं कह सकते किसी को, लेकिन पढ़ते नहीं है, काम नहीं हुआ। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे आप टॉफियाँ बेचते रहे।
कौन से फ्लेवर की टॉफी बच्चे ज्यादा पसंद करते बिकेगी हैं, तो? वो कर दे। नहीं, पैशन इसमें मैं एक मजेदार वाकया बताऊं। 74 में मैं जब जर्नलिज्म में था तो उस वक्त मुझे मेरे एडिटर साहब ने एक ऑफ़र दी थी कि मेरी सिंध गवर्नमेंट से चीफ सेक्रेटरी से बात हो गई है, तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है कि सिंध गवर्नमेंट ज्वाइन करो एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑन एड हॉक बेसिस, बाद में कमीशन कर लेगा। कभी आप इमोशंस के हिसाब से रिवर्स भी कर सकते हो। ओके। एक खातून बेटे को कह रही कि उनके करीब बिल्कुल मत जाना। अब वो उसके होंठ खुले हुए हैं, उसने अपनी जबान में जो जुमला कहा उससे खुले हुए होंठ हैं। मैंने कहा भाई इसको क्या करेंगे आप? उनके करीब बिल्कुल मत जाना, ये तो गलत डब किया आपने। करीब बिल्कुल मत जाना 4-5 दफा होंठ जोड़। डेली के काम बड़ा है ये मजेदार डबिंग का। काम है ये डबिंग। आपके शुक्रिया। दूसरे ही दिन आगा साहब ने मुझे बुला लिया कि मियां पीटीवी ज्वाइन करो। आगा नासिर साहब। आगा नासिर, मैं कहा जरा मुझे 2-3 दिन दे दें मशवरा करने के लिए। जिस अखबार में काम कर रहा हूँ उसमें उन्होंने बड़े लाड से रखा है मुझे, बड़े प्यार से। मैं लेकर उनसे इजाज़त लेकर फिर आऊँगा। मगर ठीक है। 3 कहा बहुत मामला मुश्किल है, मशवरा लेना चाहिए किसी बुजुर्ग का। तो मेरे एक दोस्त थे, रिटायर्ड CSS ऑफिसर थे, अयूब खान साहब के ज़माने में। ओके। और उनके वालिद, मैंने कहा ये अंकल से जाकर मशवरा लूँगा, ही विल बी द राइट पर्सन टू गाइड मी। मैं जब उनसे मशवरा किया तो बहुत हंसे, लेकिन अच्छा है, अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स के लिए आदमी को जाना चाहिए। एक 2 चीज़ें हैं, एक तरफ तो है पैसा और पावर, करियर। दूसरी तरफ पीटीवी जाओगे सिर्फ तनख्वाह मिलेगी मियाँ, तो कहाँ जाओगे? लेकिन एक बात देख लो, अल्लाह की इससे बड़ी कोई रहमत नहीं होती कि जब आपका शौक आपका रोजगार बन जाए। बिल्कुल। When your passion turns into your profession, then you will keep on enjoying till the last day of your service. मैंने कहा कि अंकल I got it, मैं पीटीवी जा रहा हूँ। वो पावर एंड पैसा नहीं चाहिए मुझे।